हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना और अंग्रेजी में मैसेज से बातें करना आपको सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है वह आज की क्लास ज्वाइन करेंगे, उनको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज को हिंदी में बदला जाता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम का हिंदी कैसे बनाया जाता है। सभी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर यकीन नहीं होता है ना तो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अंग्रेजी आपको आ रही है या फिर नहीं आ रही है। पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना और चैटिंग करना सीखने का गुरु मंत्र। बच्चों ध्यान से आपको यह वीडियो देखना है। यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, एक एक शब्द को लूँगा और आपको उसको बताऊंगा कि इसमें कौन से अक्षर से कौन सी मात्रा बनेगी, कौन से अक्षर से हिंदी का अक्षर बनेगा, किस अक्षर से कौन सी मात्रा बनेगी। सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लिखा गया बच्चों यहाँ पर AUR, तो यह क्या लिखा है देखिए। तो बच्चों यहाँ लिखा है AU, तो AU से होता है बच्चों औ की मात्रा। क्या होता है मेरे भाई? औ की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ शब्द के शुरू में ही लिखा है तो औ की मात्रा नहीं लगेगी, बल्कि हम पूरा औ लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? पूरा का पूरा औ लिख देंगे। उसके बाद लिखा है आर, तो आर से बनता है र, यह लिखा गया है और। क्या लिखा है मेरे भाई? और लिखा है, ठीक है। अगर यही AU किसी के बाद लिखा होता तो हम औ की मात्रा लगा देते, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ शुरू में है तो इसलिए हमने पूरा औ। आगे लिखा है TUM, तो बच्चों टी से होता है आपका तो, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा और M से बनता है आपका म, यह लिखा गया आपका तुम। आगे लिखा है KAHA, तो यही क्या लिखा है? कहाँ। तो देखिए जो कहाँ अक्षर है, कहाँ शब्द है, उसमें जो का अक्षर है ना उसमें मात्रा नहीं है। तो अगर किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होती है तो अंग्रेजी लिखते समय उसका अंग्रेजी लिखने के बाद, यानी जो अक्षर है उसका अंग्रेजी लिखने के बाद उसके बगल में ए लगा देते हैं। क्यों? बिना मात्रा के होता है तब लगाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ के ए से पूरा क बना देंगे, क्योंकि इसका पे मात्रा नहीं ए लगा दिया है। एच से बनेगा आपका ह और ए है तो आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका कहाँ। तो बच्चों बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी ए लगाते हैं और आ की मात्रा के लिए भी ए लगा देते हैं, ठीक है। आगे लिखा है SATH, तो एस से बनता है बच्चों आपका स, ए से आ की मात्रा होता है, TH से बनता है थ, यह लिखा गया आपका साथ है। यहीं पर अगर आप TH से ठ बना देते हैं, क्योंकि TH से ठ भी बनता है, तो यह हो जाएगा आपका 60 है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ 7 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 60 नंबर होता है ना, संख्या होता है, तो दोनों लिख सकते हैं। जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहेगी वैसा लिखेंगे। आगे लिखा है DOST, तो डी से आप द बनाएंगे, ओ से ओ की मात्रा लगा देंगे। अब यहाँ एस और टी है, तो एक अक्षर लिखने के बाद अगर तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो और बीच में कोई मात्रा लगाने वाला अक्षर न लिखा हो बच्चों, तो यह पहले वाला अक्षर आधा बनता है। यानी हम यस से जो भी लिखेंगे वह आधा बनेगा। तो यस से बनता है 100, लिखेंगे आधा 100, और टी से बन जाएगा आपका तो, यह लिखा है दोस्त, ठीक है, दोस्त। आगे लिखा है APANI, यह क्या लिखा है? अपनी। तो ए से होता आ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो हम छोटा आ लिखेंगे, ठीक है। अब पी से बनेगा आपका पा में मात्रा नहीं तो ए लगा है। एन से बनेगा 9, आई है, तो आई से आपको पता होगा कि आई से छोटी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि आई से हम बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं। पता है आपको बच्चों? पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वहाँ पे आप जान लीजिए कि आई से हम कहीं कहीं बड़ी ई की मात्राएं भी लगा देते हैं, हमेशा नहीं लगाते हैं। पहले हम छोटी की मात्रा को ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब छोटी की मात्रा लगाने से शब्द नहीं बनेगा तो आप वहाँ बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम अगर आप छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो हो गया अपनी, तो अपनी कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए यहाँ बड़ी की मात्रा होगा, लिखा गया अपनी, ठीक है।
आगे लिखा PYAR, तो यहाँ पर भी एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा लिखा है ना, तो P से हम आधा प बना लेंगे, ठीक है। Y से बनेगा आपका य, A से आ की मात्रा, R से र, यह लिखा आपका प्यार, ठीक है। आगे JAAN, तो बच्चों J से होता है आपका ज। अब यहाँ डबल A है तो क्या हम 2 बार आ की मात्रा लगा देंगे? ऐसा नहीं बच्चों, 2 बार हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर केवल हम एक ही बार आ की मात्रा लगाएंगे। भले ही डबल ए यहाँ पर लिखा है लेकिन हम 2 बार मात्राएं नहीं लगाएंगे, एक ही बार। क्यों डबल ए लिखा है बच्चों? हम इसको थोड़ा ऐसे पढ़ते हैं ना, जान जान, मतलब थोड़ी सांस भर के पढ़ते हैं, थोड़ा देरी में पढ़ते हैं, इसलिए डबल ए लगा दिए हैं, ठीक है। इन से बन जाएगा आपका 9, यह लिखा है आपका जान, ठीक है। आगे लिखा है JYADA, तो JY यहाँ पर एक साथ लिखा है ना, तो J से हम आधा जा बना लेंगे, Y से बनेगा यो, अब A से आ की मात्रा, D से बना देंगे द, लास्ट में है तो आ की मात्रा, यह लिखा आपका ज़्यादा, ठीक है। आगे लिखा है GANV, तो G से लिखेंगे बच्चों आपका ग, अब A है आ की मात्रा, N है तो N से बच्चों N 2 तरीके से प्रयोग होता है। पहला N से 9 बनता है, यह तो आपको पता होगा। दूसरा बच्चों N से एक बिंदी भी लगा देते हैं, हमेशा नहीं लिखते हैं, कहीं कहीं पर। तो यहाँ पे हम N नहीं लिखेंगे बल्कि एक बिंदी लगा देंगे और V से बन जाएगा आपका वाह, यह लिखा आपका गाँव, ठीक है। आगे लिखा है NICHE, N से बनाएंगे 9, I से यहाँ बड़ी की मात्रा होगा बच्चों, CH से बनेगा च, E से एक की मात्रा, यह लिखा आपका नीचे। आगे PUCHH, तो यह क्या लिखा है P, तो P से बनेगा आपका प। अब U है तो U से हम छोटाओं की मात्रा लगाते हैं, और CHS से बनता है आपका 6, यह लिखा पूछ है। तो बच्चों कोई शब्द होता है पूछ है? पूछ कोई शब्द होता है? नहीं होता है। क्या शब्द होता है? पूछ होता है। तो यहाँ पे बच्चों U से आप बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। आपको नहीं पता है क्या कि U से हम बड़ाऊ की मात्राएं भी लगाते हैं? आपको ध्यान रखना है कि U से हम छोटाऊ की मात्रा तो लगाते हैं और कहीं कहीं पर हम बड़ाऊ की मात्राएं भी लगा देते हैं, जैसे छोटी की मात्रा के साथ होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो U से हम बड़ाऊ की मात्रा भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे P से पा हो गया, U से बड़ाऊ की मात्रा, CHS से आपका 6, यह हो गया पूछ, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द सही या गलत हो गया। आगे लिखा है KYA, तो K यहाँ पे आधा बनाएंगे क्योंकि KY एक साथ है, तो K से आधा क बन जाएगा, Y से य और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका क्या। आगे MUJHE, तो M से होता है बच्चों आपका माँ, U से छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे, और JH से बनेगा आपका झ, ई से की मात्रा झे, यह लिखा आपका मुझे। बच्चों पहले आप छोटाऊ की मात्रा ही लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी जो है छोटाऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा को ही दी जाएगी। जब शब्द नहीं बनेगा तब या तो आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे आई से, और यू से या तो बड़ाऊ की मात्रा लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप छोटाऊ की मात्रा ही लगाया करेंगे। आगे लिखा है MERA, M से बनता है बच्चों आपका माँ, ई से होता है एक की मात्रा, आर से बनता है रा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है आपका मेरा। आगे लिखा है KABHI, लिखा गया है कभी, तो कभी में बच्चों का पे मात्रा नहीं, तो KA से हम बना देंगे का। अब BH से बनता है आपका भा, अब आई है तो अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया कभी, तो कभी कोई शब्द नहीं होता बच्चों, और अगर आप यहीं बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया कभी, जो कि बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। तो पहले देखा आपने कि हमने छोटी की मात्रा लगाया, अब शब्द बन ही नहीं रहा था इसलिए हमने बड़ी की मात्रा लगा दिया, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। छिपाइएगा मत, क्योंकि आप यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, सीखेंगे नहीं, तो आप चैनल छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ अच्छी तरीके से सारी चीज़ें, लेकिन अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिएगा। आगे की वीडियोज़ में इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, और भी शब्द हैं बच्चों। देखिए लिखा गया है BEBY, तो यह क्या लिखा है? बी से बनेगा बच्चों आपका बा, ई से ई की मात्रा, अब बी से बनता है आपका बा,
अब यहाँ बच्चों वाई है तो वाई से होता है या, लेकिन यहाँ बड़ी की मात्रा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यह अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी के शब्द में दूसरा नियम होता है, यहाँ पे केवल यही एक अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, आगे लिखा है UDAS तो बच्चों यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन शुरू में है तो छोटा ऊ लिखेंगे। डी से बना देंगे आपका द, ए से आ की मात्रा, एस से बनेगा आपका स, लिखा है उदास। आगे लिखा है MAT तो यह क्या लिखा है मत, तो मत में माँ पे मात्रा नहीं तो MA से बना देंगे माँ और टी से त, लिखा गया आपका मत। ठीक है, अब अगर आपने ए से आ की मात्रा लगा दी तो हो जाएगा मात, तो मात कोई शब्द नहीं होता है बच्चों, इसलिए यहाँ यही सही होगा। आगे लिखा है HONA तो H से बनाएंगे बच्चों आपका ह, O से होगा ओ की मात्रा, N से बनेगा न, ए से आ की मात्रा, यही लिखा गया आपका होना। उसके बाद HEM तो यही क्या लिखा है हम, तो हम में बच्चों हा पे मात्रा नहीं तो HE से हम बना देंगे ह और यम से म, लिखा है हम। अगर आप ए से आ की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाएगा हम, तो हम कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यहाँ यही सही हो गया। आगे लिखा है AAPKE तो डबल ए से होता है बच्चों आपका बड़ा आ, लेकिन वहाँ पर पीछे हमने डबल ए से केवल आ की मात्रा लगाया था ना बच्चों, तो वहाँ पे आ की मात्रा ही सही होगा। वहाँ आप बड़ा आ नहीं लिख सकते या फिर मात्राएं दो बार नहीं लगा सकते हैं, आप केवल आ की मात्रा लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने लिखा था जान में। ठीक है, तो वहाँ पे आप केवल एक ही मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शुरू में है तो यहाँ आप मात्रा नहीं लगाएंगे बल्कि बड़ा आ लिखना पड़ेगा। पी से बनेगा आपका पा और के से क, ई से एक ही मात्रा, यही लिखा गया है आपके। ठीक है, उसके बाद SATH तो एस से होता है बच्चों आपका स, ए से आ की मात्रा, TH से बनता है आपका था, यह लिखा है आपका साथ। यहीं पर अगर आप TS से ठ लिख देते हैं तो यह बन जाएगा आपका 60 है। क्या बन जाएगा मेरे भाई? 60 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों शब्द हो सकता है, जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहे वैसा आप लिखेंगे। आगे लिखा HAIN तो H से आप हा बनाएंगे। अब AI है बच्चों तो आई की मात्रा हो जाएगा। अब n यहाँ पे है ना, तो n से हमने आपको बताया पीछे कि n से न भी लिखते हैं और n से एक बिंदी भी लगा देते हैं। तो अगर आप n से यहाँ ना लिख देते हैं तो जाएगा हैन। हैन कोई शब्द होता है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे n से बिंदी लगाएंगे, यह हो गया आपका है। ठीक है, आगे SAHI यह लिखा आपका सही, तो सही सा पे मात्रा नहीं तो SA से आपका पूरा सा हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आता है कि नहीं आता बच्चों कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ए से कहाँ पे आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है? क्योंकि आपको तो पढ़ना आता है, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना नहीं आता है ना। हम सीखने के लिए आए हैं अंग्रेजी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों। ध्यान से देखिए कैसे आप पता करेंगे। जैसे यहाँ पे जो ए लिखा है इससे आपको पता नहीं कि आ की मात्रा होगा कि नहीं होगा, तो इसका तरीका आपको दे देता हूँ। एस से बनेगा बच्चों आपका स। ठीक है, एक बार और लिख दीजिए स, लिख दिए। अब एक बार क्या करिए, एक बार ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, एक बार मत लगाइए। ठीक, अब एच से लिखिए आप हा, अब यहाँ पर भी लिखिए हा। आई है तो आई से यहाँ बड़ी की मात्रा होगा तो आप लिख दीजिए। अब आप खुद पढ़ के देखिए कौन सा शब्द यहाँ सही बना है। बताइए सही शब्द होता है कि शाही शब्द होता है? शाही कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ गलत हो गया और यही शब्द आपका बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर पाएंगे। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो कि आ की मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे लिखा है GALAT, यह क्या लिखा है? गलत। तो गलत में किसी पर मात्रा नहीं है, तो GA से बनेगा आपका ग, LA से बनेगा आपका ला और T से त, लिखा गया आपका गलत। आगे लिखा है JISE, तो बच्चों J से होता है आपका ज, I से बना देंगे छोटी ई की मात्रा, S से लिखेंगे श और E से एक की मात्रा से, यह लिखा है आपका जी से। आगे लिखा है JITNA, तो J से बनता है ज, I से बच्चों लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ T और N एक साथ हैं तो आधा बनाएंगे आप। चलिए बना लेते हैं, हम भी देखते बनता है कि नहीं। ठीक है,
टी से हमने आधा त बना दिया, एन से न बना दिया, ए से आ की मात्रा लिखा जितना। पढ़ने में तो सही लग रहा है जितना है, लेकिन यहाँ लिखा गलत गया बच्चों, जितना में पूरा त होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा त बना देंगे, लिखा गया जितना। ठीक है, कहीं कहीं पर आधा बनता है, कहीं कहीं पर पूरा बनता है, हर जगह आधा नहीं बनता है, कहीं कहीं पूरा भी बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आगे लिखा है BOLNA, तो यह लिखा है बोलना, तो बी से बन जाएगा आपका ब, ओ से ओ की मात्रा। अब यहाँ एल और एन एक साथ है तो आधा ना मत बनाइए, क्योंकि बोलना में पूरा ला होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ आधा नहीं बनाएंगे। और एन से बनेगा न, ए से आ की मात्रा, लिखा है आपका बोलना। आगे DOSTI, तो डी से बना देंगे आपका द, ओ से ओ की मात्रा, ए से और टी है तो एस से आधा सौ बना लीजिए, और टी से त, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा दोस्ती। तो यहाँ पर देखिए आधा बनाने से शब्द बन गया, लेकिन यहाँ पे हमने आधा बनाया तो शब्द बन ही नहीं रहा था, इसलिए हमने पूरा बना लिया। तो कहीं कहीं पर आधा बनता है, कहीं पूरा भी बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि आधा बनेगा कि पूरा बनेगा, तो उसको क्या करना है, आपको पहले आधा ही लिख लेना है। ठीक है, पहले आधा ही लिखेंगे, और जब आधा ना बनेगा तो पूरा लिखने के लिए क्या करना है, एक ही लाइन ऐसे बीच में खींच देना होता है, पूरा अक्षर बन जाता है। ठीक, आगे लिखा RANI, आर से बना देंगे र, ई से आ की मात्रा, एन से बनाएंगे न, आई है बच्चों तो बड़ी की मात्रा होगा, लिखा गया रानी। आगे PATNI, यह लिखा आपका पत्नी, तो पत्नी में पापे मात्रा नहीं तो PA से पा हो गया। अब यहाँ टी और एन है तो टी से आधा था पहले बना लेंगे, एन से नौ, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा आपका पत्नी। अब पत्नी में बच्चों आधा तो ही होता है, आपको यहाँ पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधा ही होता है, इसलिए ऐसा सही होगा। आगे लिखा PATI, यह लिखा पति, तो पति में पापे मात्रा नहीं तो PA से पा हो गया। टी से लिखेंगे आपका ता, आई से छोटी की मात्रा, लिखा आपका पति। ठीक है, आगे HANSO, तो H से बनेगा बच्चों आपका ह, EN है तो अंक की मात्रा लगा देंगे, एस से बन जाएगा आपका श, और ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा आपका हसो। ठीक है, हसो। आगे लिखा है TUMHE, तो टी से बना देंगे बच्चों आपका त, यू से हम लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, एम और एच एक साथ है तो एम से आधा माँ लिख देंगे, और एच से ह, ई से एक की मात्रा, यह लिखा आपका तुम्हें। आगे लिखा MUGHSE, तो एम से लिखेंगे फिर माँ, यू से छोटा ऊ की मात्रा। अब GH और S एक साथ हैं तो JS से आधा नहीं बनाएंगे बच्चों, क्योंकि JS से जो झा बनता है वह बहुत कम ही आधा बनता है, इसलिए पूरा बनाएंगे। S से स, ई से एक की मात्रा, यह लिखा आपका मुझसे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम आप पढ़ेंगे, अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज कैसे पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखते ही देखते अंग्रेजी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें अंग्रेजी आती है। ठीक है, तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हमने छोड़ दिए हैं, इन शब्दों का हिंदी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन शब्दों का हिंदी क्या बनेगा। कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है बच्चों, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।